नमस्कार, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। बात करते आ रहे हैं लग्नों के बारे में। जब भी हम किसी भी कुंडली को देखते हैं तो अगर कुंडली में लगन की स्थिति मजबूत है, लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठा है, तो मान के चलते हैं कि जातक या जातिका का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन में आने वाली परेशानियां कुछ हद तक कम होगी। तो बात करेंगे आज हम कन्या लगन की, और कन्या लगन हमारी काल चक्र की कुंडली में छठी राशि है, छठे नंबर पे आता है। और छठा भाव जो है वो है रोग का भाव, ऋण का भाव, शत्रुओं का भाव और कंपटीशन का भाव, प्रतिस्पर्धाओं का भाव। और जब भी कन्या लगन में आ जाता है तो मान के चलिए जीवन में प्रतिस्पर्धाएं और कंपटीशन लेके आता है। कन्या लगन के जातकों को जीवन में कामयाब होने के लिए कुछ तरह के विशेष संघर्षों से अवश्य गुजरना पड़ता है, ऐसा अक्सर देखने में आया है। देखिए कन्या लगन का चिन्ह क्या है। कन्या लगन का चिन्ह है एक लड़की जो कि नाव में सवार है और उसके एक हाथ में गेहूं की बाली है और दूसरी हाथ में लालटेन है, रोशनी है, जो कि हमारी सभ्यता का विकास दिखाते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि हमें जीवन में परस्पर किसी भी परेशानी का सामना करते हुए आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। कन्या लगन है, बुध की राशि है और ये एक द्विस्वभाव राशि है, और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है कि जैसी भी परिस्थिति मिल जाए उसी परिस्थिति के अनुसार ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कुशल होते हैं, वाक पटुता इनकी बहुत अद्भुत होती है, बोलचाल में, तर्क वितर्क में ये अपने आगे किसी को नहीं जीतने देते। अपनी बोलने की ही क्षमता से अपने 90% काम तो ये वैसे ही पूरे करवा लेते हैं। स्वभाव में थोड़े से संकोची होते हैं, जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं है, पर अगर किसी से घुल मिल जाए तो पूर्ण रूप से उसके साथ रिश्ता निभाते हैं, चाहे वो रिश्ता फिर दोस्ती का ही क्यों ना हो। दोस्त इनके अक्सर नॉर्मली बहुत बन जाते हैं, पर समय समय पर ये थोड़ा परिवर्तन भी मांगते हैं, तो दोस्ती में इनके बदलाव भी आते रहते हैं। स्थिरता नहीं होती, पर इनके जीवन में स्थिरता ना होने के बाद भी ये अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बना के रखते हैं। एक मतलब कहते हैं ना, अपनी डिसिप्लिन लाइफ से नहीं हटते। ऐसा नहीं कि अगर स्थिरता नहीं है तो इंसान कई बार कुछ काम अच्छे नहीं करता, ऐसा इनके साथ नहीं होता। बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, मेमोरी इनकी बहुत ज्यादा शार्प होती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में इनका बहुत अच्छा हाथ होता है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी सीए, सीएस, एमबीए, जितने भी लोग लॉ करते हैं, जिनका बोलने चालने का काम है, जितने भी एंकर्स होते हैं जो कि टीवी में न्यूज देते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी उनका बुध बहुत अच्छा होता है। जिनकी भी कन्या लगन की कुंडली है, अगर बात करें उनके प्रेम जीवन की कि कैसा रहता है उनकी लव लाइफ, तो इनकी लव लाइफ ऑन एन एवरेज ओके रहती है, ना बहुत अच्छी, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनकी लव लाइफ में ये आगे जाके उन रिश्तों को कंटिन्यू करते हैं। वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहता है, अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, और जो कमिटमेंट उनके प्रति कर देते हैं उसको जी जान से निभाते हैं। कामकाज में सीए बन सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, आप वकालत कर सकते हैं, आप लॉ हो सकते हैं, आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, आप एलआईसी एजेंट हो सकते हैं, और ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको ब्रोकरेज मिले आप उससे संबंधित काम भी कर सकते हैं। इनका फाइनेंशियल स्टेटस ऑन एन एवरेज रहता है, पर इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग अपने परिश्रम से धन कमाना जानते हैं। अगर कहीं कोई परेशानी भी आ जाए तो ये मेहनत करके उस धन को कमाते हैं, जिससे इनके जीवन में पैसे की आवाजाही लगी रहती है। व्यापार में कहते हैं इनसे ज्यादा अच्छा मस्तिष्क किसी का नहीं होता, माइंड किसी का नहीं होता। इन्हें पता होता है कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और उस पैसे की इन्वेस्टमेंट का क्या रिजल्ट निकलने वाला है। अब बात करते हैं कन्या लगन में कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें शुभता देते हैं और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें अशुभ फल देते हैं। देखिए पहले तो बुध देव इसके मालिक है, तो मान के चलिए कि हमारी बुद्धि का जो संचालन है, जो बुद्धि को देखते हैं, वो हम अपनी कुंडली में बुध देव से ही देखते हैं। तो बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध देव इस कुंडली में लग्नेश भी है।
तो जो ग्रह हमें शुभता देते हैं वो इस कुंडली में है शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव कुंडली में द्वितीयेश भी होते हैं और भाग्येश भी हैं, और भाग्येश हमेशा हमें शुभ फलदायी होता है अगर उसकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। शनि इस कुंडली में, आपकी कुंडली में पंचमेश भी होते हैं, षष्ठेश भी होते हैं। अगर पंचमेश की बात करें तो शुभ फलदायी माने जाते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने छठे भाव का अशुभ फल भी शनिदेव आपको दे जाते हैं। द्विस्वभाव लगन है, जो आपका कन्या लगन है द्विस्वभाव लगन है, और द्विस्वभाव लगन में सप्तमेश जो भी होता है वो बाधकेश का काम करता है, आपकी प्रोग्रेस में बाधा डालता है। तो कन्या लगन की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जो कि सप्तमेश होते हैं, बाधा का काम करते हैं, प्रॉब्लम वाले ग्रह माने जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि केंद्राधिपति दोष भी बनता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दोनों राशियां इनकी केंद्र में हो जाती हैं। अब बात करते हैं अशुभ ग्रहों की। अगर अशुभ ग्रह की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस कुंडली में द्वादशेश होते हैं। द्वादशेश होने की वजह से, वह भाव के मालिक होने की वजह से शुभता नहीं देते हैं। इस कुंडली में बात करें हम मंगल की, तो मंगल देव दोनों ही अशुभ भावों के स्वामी होते हैं। मंगल देव कुंडली में तृतीयेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, तो बहुत ही ज्यादा अशुभ माने जाते हैं। और उधर शनि देव षष्ठेश होने के कारण पंचमेश होने के साथ साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुभ फल दे जाते हैं। चंद्रमा एकादशेश लाभ भाव के मालिक होते हैं, और हम जो 11th हाउस है ना कुंडली का, उसको अच्छे भावों में नहीं गिनते, बहुत शुभ भावों में नहीं गिनते। तो चंद्रमा बहुत शुभता देता देता भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी हम उतने मेंटली स्टेबल नहीं हैं, या हमारे पास लिक्विडिटी उतने फ्लो में नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां भी आपको चंद्रदेव दे जाते हैं। अब बात करते हैं कि कन्या लगन को क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, या इनको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो कन्या लगन वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम जल्दी होती है, उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें ईएनटी कहते हैं, ईयर नोज और थ्रोट, इनसे रिलेटेड उनको समस्याएं हो सकती हैं, कुछ पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। तो इस तरह की बीमारियां अक्सर कन्या लगन में देखने में आती हैं। कन्या लगन के लोगों को जो विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज के लिए एकदम इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कई बार वो नुकसानदायक भी हो जाता है। तो जिन जातकों का भी कन्या लगन है, जो भी कन्या राशि के लोग हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन अगर आप खट्टी मीठी टॉफियां बांटते हैं तो भी अगर जीवन में किसी प्रकार की अशुभता आ रही है तो वो कम हो सकती है। कन्या लगन के जातक विशेष रूप से पन्ना धारण कर सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, ओपल की जगह जरकन भी पहन सकते हैं, हीरा भी पहन सकते हैं, पर नीलम पहनने से पहले किसी न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर ले लें। और अगर आपको ये कन्या लगन के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।